हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। ओके, I will start with the prayers. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं ददाति स्वपदां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरो वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहृदयं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पाराम श्री ललिता श्री विशाखाम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात विष्णु नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेम विरायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते कृष्ण कांत राधा कांत कांचनगौरां विराधे वृन्दावनेश विश्वभानुष्टे देवी प्रणमामि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग एनुअली तो हमारा खत्म हो गया है ना। हम लोग और पढ़ना चाह रहे हैं जिससे कि थोड़ा थोड़ा समझें। बहुत सारी चीजें हैं तो एक विशेष बुक हम चार करने जा रहे हैं। क्योंकि हमने एक सिद्धांत हमेशा सुना है कि being very humble, very humble is very important, है ना? And good humility without following the principle of another peace, nobody can progress. तो ये बुक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ना तो सुनी जी ना फिर एक किताब है। And this book is written कुछ गोविंद स्वामी महाराज ने लिखा है किताब है। 5 रुपए है। तुम लोग प्रयास करेंगे इसको पढ़ा जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका इंटरनेट बहुत लैग कर रहा है। मुझे भी फीलिंग आ रही है नेट एक तो लैग हो रहा है और हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, यही वाला बुक है ना? हम्म, यही वाला है। तो प्रेजेंट करो, प्रेजेंट हो नहीं रहा है एक्चुअली। प्रभु जी, मेरे पास हार्ड कॉपी है। हाँ हार्ड कॉपी है लेकिन सॉफ्ट भी मिलती तो अच्छा है। मेरे पास है, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ लेकिन नेट की वजह से यही वेदाबेस चीज में है। है प्रभु जी।
हाँ है तो, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे में नेट बहुत दिक्कत आ रही है। Something went wrong with your screen sharing. Try starting a browser if the problem continues. आप बेहतर में इसको कोई शेयर कर सकता है बस? बेहतर इसमें है। ये शायद शेयर हो गई है मेरी वाली इसको। आई थिंक है ना, हो गई ना शेयर ये? यस प्रजी हो गए। Okay. So this principle of becoming Tirnadapi Sunichin is very, very important for a devotee to progress in spiritual life. तो इसका लेकिन गहरा मतलब है क्या वास्तव में, तो हम में से किसी को पता नहीं होगा। सॉरी वेरी फ्रैंक, बड़ी सही बात है। ये बड़ा मुश्किल है। पहली बात तो समझ ही जाए कि होता क्या है त्रिनादपि, फिर कहेंगे। समझने में भी तो मुश्किल जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या है त्रिनादपि सिद्धांत। Today we'll try to read this book. Today नहीं, दो चार बार कई समय लगेगा, बट पढ़ते हैं। श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज जी के द्वारा लिखी गई एक सुंदर किताब है ये। तो आप लोग पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा मतलब। Yes, some of you can take it forward और कोशिश करेंगे त्रिनादपि बनने का हम लोग। यस, फॉरवर्ड से चालू करें। यस यस। हरे कृष्ण। हम्म। This revised and expanded edition of Trinadapi Sunichena is a compilation of lectures delivered by. ये पढ़िए, ये पढ़िए। हार्ड कॉपी में क्या थोड़ा चेंज हुआ है, रिवाइज हो गई है। ये पढ़िए आप जिसको। This book is compiled from the lecture by the great Bhakt Bhagavad Sri Srimad Gaur Govind Swami Maharaj, a swan-like personality whose only aim in life was to inculcate and spread the teachings of Mahaprabhu to one and all personalities like His Divine Grace, a rare agent of the Lord's mercy in this world. Such Bhakta Bhagavat are pure devotees who are absorbed in Bhakti Ras, the mellows of loving devotion, and are themselves the epitome of humility. If you want to understand Srimad Bhagavatam, you must approach a self-realized Vaishnava and study it under his guidance, while at the same time taking exclusive shelter of the lotus feet of Lord Chaitanya. Janadapi Sunichena is a series of lecture on how we need to develop the mood of humility, tolerance, patience, perseverance, and how one should behave in a Vaishnav society. Developing these qualities help us on the path of Hari Bhajan. Sriman Mahaprabhu main teachings was one of the humility, and his divine grace Gaur Govinda Swami Maharaj as a true follower of Sriman Mahaprabhu showed by his own life great humility, tolerance, patience, and perseverance for the service of Lord. We hope that all who read this book will greatly benefit from it. जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। पता होगा गौर गोविंद स्वामी महाराज was very advanced, elevated soul, and he was given title by GVC as His Divine Grace, similar to Srila Prabhupada. And he's very pure soul, and his teaching is very profound, and and is very dear to Srila Prabhupada. So now let us try to understand the mood of such great souls, and let us try to become a very serious Vaishnava by reading about great souls. जब हम किसी बड़े व्यक्ति को पढ़ते हैं, समझते हैं, तभी हम कुछ गुण इनकलकेट कर पाते हैं अपने अंदर, है ना।
जैसे कोई एक आम भक्त, हम लोग लेक्चर दें त्रिनाद बनना है, सबको ह्यूमिलिटी होना चाहिए, मुश्किल है कोई बने। क्यों? क्योंकि खुद ही नहीं है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उन चीजों का। बट जो खुद वैसे हैं, उनको देख के ह्यूमिलिटी आ जाती है, वो बोले ना बोले। ये नेचुरल होता है हम लोगों को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है व्यक्ति से सीखना है। व्यक्ति भागवत आसान हो जाता है। Okay, so let us read now introduction and then we'll start. Yes. सकल सरिया कायनो नमः तुम्हें यदि ऐसा पूर्ण है मोरा मना. My dear Lord, I have invited all the sannyasis of Banaras to my home. My desires will be fulfilled if you also accept my invitation. This Brahmana knew that Chaitanya Mahaprabhu was the only Vaishnava sannyasi in Banaras at that time, and all the others were Mayavadis. It is a duty of a Grahastha to sometimes invite sannyasis to take food at his home. This Thus Brahmana wanted to invite all the sannyasis to his house. But he also knew that it would be very difficult to engage Lord Chaitanya Mahaprabhu to accept such an invitation because the Mayavadi sannyasis would be present. Therefore, he fell down at his feet and fervently appealed to the Lord to be compassionate and grant his request. Thus he humbly submitted his desire. तायः सन्यासी गोष्ठी और अनुग्रह करा निमंत्रणमानि. My dear Lord, I know that you never mix with other sannyasis, but please be merciful unto me and accept my invitation. An Acharya, great personality of the Vaishnava school, is very strict in his principle, but although he is as hard as thunderbolt, sometimes he is as soft as a rose. Thus, he actually is independent. He follows all the rules and regulations strictly. Sometimes he slackens his following. It was known that Lord Chaitanya never mixed with Mayavadi sannyasis, yet he considered the request of the Brahmana as stated in the next verse. Chaitanya Charitamrita Adi Leela 745. प्रभु हासी निमंत्रण कैला अंगी. ऐसे नहीं, गौर गौर गोविंद स्वामी महाराज की टोन में पढ़ो। ऐसे गुरु जी. प्रभु हसी निमंत्रण कैले अंगीकार, सन्यासी रा कृपा लागी ये भांगी तहार। Lord Chaitanya smiled and accepted the invitation of the Brahmana. He made this gesture to show his mercy to the Mayavadi sannyas. Upon Mishra, देखो, जहां भी डिस्कशन लगेगा हम लोग करेंगे। अभी सीधी स्टोरी चल रही है, तो बस अभी सुनते जाओ ध्यान से, लेकिन सुनना है। और जब पॉइंट आएगा कुछ तो हम उस पर डिस्कस करेंगे, है ना। अभी तो बस स्टोरी चल रही, कैसे महाप्रभु को इनवाइट करने आया ब्राह्मण अपने घर में, और वहाँ मायावादी सन्यासी भी आ रहे थे, तो महाप्रभु गए वहां पे, स्वीकार कर लिया, है ना। बनारस की बात है, पढ़िए। One Mishra and Chandrasekhar appealed to the lotus feet of the Lord regarding their grief at the criticism of him by the sannyasis in Banaras. Chaitanya Mahaprabhu merely smiled. Yet he wanted to fulfill the desires of his devotees. And the opportunity came when the Brahmana came to request him to accept his invitation to be present in the midst of the sannyasis. This coincidence was made possible by the omnipotency of the Lord. Chaitanya Charitamrita Adi Leela 7.56. यस, डू यू अंडरस्टैंड? तो एक तपन मिश्रा और करके दो भक्त थे, चंद्रशेखर। ये बहुत विनती करते थे महाप्रभु से कि महाप्रभु, बहुत लोग यहाँ मायावादी यहाँ आपकी निंदा करते हैं, मुझे सुन नहीं पा रहा हूँ। महाप्रभु हंसने लगे, बोले कोई बात नहीं, करने दो। लेकिन महाप्रभु ने मन में बना लिया था विचार कि उनको उद्धार करेंगे। अब मौका आया, एक ब्राह्मण आया, बोला चलो हमारे घर पे सारे मायावादी सन्यासी आ रहे हैं, आप भी चलिए और प्रसाद ग्रहण करिए। तो महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि महाप्रभु ने पहले भी सुन रखा था ये मायावादी लोग हैं, इनको भक्त बनाना है, इच्छा थी महाप्रभु की। तो अब महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। वैसे कोई मिक्स नहीं होते हम सन्यासी लोग,
या ब्रह्मचारी या भक्लु वैष्णव कभी मायावादियों का संग नहीं करते, लेकिन महाप्रभु जा रहे हैं अभी मायावादियों हजारों सन्यासियों के बीच में, है ना। कोई और पढ़े अभी। हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छा है। Srila Kaviraj Goswami has said that the Grihastha Brahmana came and invited Sri Chaitanya Mahaprabhu to accept his invitation to attend that sannyasi assembly he had invited to his house. The Grihastha Brahman requested Mahaprabhu very humbly to attend that assembly because he knew it very well that Mahaprabhu never mixed with other sannyasis. That means Mayavadi sannyasis. He requested Mahaprabhu to please be merciful unto him and accept his invitation. This is Mahaprabhu's own will. Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, Krishna. He is non-different from Krishna. He is Krishna himself. He is all powerful. He has the supreme will. So by his supreme will, the assembly of sannyasis were arranged because previously it was mentioned that Mahaprabhu's dear followers, bhaktas, devotees, Tapan Mishra and Chandrasekhar were very much shocked at hearing the criticism of Sriman Mahaprabhu by the Mayavadi sannyasis in Banaras. They told Mahaprabhu how the Mayavadi sannyasi headed by Prakasananda Saraswati were criticizing Sriman Mahaprabhu, which was very, very unbearable and intolerable on their part. Mahaprabhu at that time only smiled. He did not say anything, but he wanted to fulfill the desire of the devotees. Therefore, this opportunity was there when the Brahman came to request him to accept his invitation to be present with the Mayavadi sannyasis. This is considered only possible by the omnipotency of the Lord. That means the sannyasi assembled were arranged by the will of Sri Chaitanya Mahaprabhu, because thereby Sri Chaitanya Mahaprabhu could display his causeless mercy to the one and all. Mahaprabhu had said that Mayavadi are the greatest offender at the lotus feet of Krishna, Mayavadi Krishna Pradhi, because the Mayavadi sannyasi are thinking themselves as the Lord, one with the Lord. They have thereby committed a great offense. They cannot be delivered because they have committed such a great offense. Krishna Pradhi. The ultimate destination of such Mayavadi sannyasi is that of Sthavar. They get the body of tree and mountains, such a destination. Hence, these Mayavadi cannot be delivered. Mahaprabhu had also strictly prohibited us to associate with Mayavadi and listen to their philosophy. Mayavadi bhati sunle hai sarvanas. If someone listen to the Mayavadi philosophy, he will be doomed. His bhakti vritti will be finished totally. How can these Mayavadi be delivered unless Sriman Mahaprabhu showers his mercy on them? Only Sriman Mahaprabhu's mercy is required for that, otherwise they cannot be delivered. Mahaprabhu came to shower mercy unto one and all, and to deliver one and all, without the exception of anyone. Avadhut Vadanya, Avadhut Karunya, Avadhut Audarya. Mahaprabhu is wonderfully munificent, wonderfully merciful, and wonderfully magnanimous. Therefore, Mahaprabhu had showered his mercy to all animate and inanimate objects. Why would these Mayavadi be deprived of the mercy of Krishna, Gaurang Mahaprabhu? Therefore, in order to shower his mercy upon them, Mahaprabhu stopped at Kasi and tolerated their criticism and smiled. That criticism was very, very intolerable to his followers, his devotees. They were very sad, so in order to give them pleasure, Mahaprabhu wanted to defeat the Mayavadi philosophy. Thus, the assembly was arranged. तो क्लियर हुआ ना आपको कि ये पूरा असेंबली महाप्रभु की इच्छा से ही अरेंज की गई थी, क्योंकि पहले एक भक्त ने रिक्वेस्ट की थी कि महाप्रभु उनका कल्याण करिए, बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप। महाप्रभु has arranged this assembly somehow because his supreme personality of Godhead is desired naturally fulfilled. So उन्होंने इच्छा की कि इनका कल्याण करना है, और कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था बनी। प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम में मायावादी बुलाया गया, सन्यासी ब्राह्मण इनको भी बुलाने आया। दूसरा क्या बताया कि इनका मायावादियों का डेस्टिनेशन क्या होता है, ट्रीज और क्या बनते हैं, पेड़ पौधे बनते हैं लोग, दे बिकम ट्रीज एंड कैन नॉट बी डिलीवर्ड एक्चुअली। ये अपराधी हैं, खुद को भगवान मानना ग्रेट ऑफेंस है, तो खुद को भगवान मानते हैं, तो इसलिए
ये बड़ा अपराध है, मतलब इट्स वेरी ग्रेट ऑफेंस। तो कुछ हेल्स और जाना, पेड़ पौधे बनना, माउंटेन्स एंड दे गेट द बॉडीज ऑफ ट्रीज एंड माउंटेन्स। देखो, ये याद रखो, है अच्छी बात पता चली है। ये मायावादी का क्या होता है, दे गेट द बॉडी ऑफ ट्रीज एंड माउंटेन, सच अ डेस्टिनेशन। और इनसे बचना बहुत आवश्यक है। हमको एक सीखना है कि कैसे भी करके बचना है। कभी भी मायावादियों का संग नहीं करेंगे हम लोग, सुनेंगे उनसे, सर्वनाश होना तय है। तो कभी भी ट्रेन है, और ज्यादातर लोग मिल जाते हैं कभी कभी हमको, हम हंसी मजाक में ले लेते हैं, मायावादी आ गया, मायावादी अरे वो तो मायावादी है, आप कल्याण हो जाएगा। तो दूर रहना है इनसे, बात नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अद्भुत बादन, महाप्रभु के 3 गुण बताए गए इसमें। महाप्रभु के 3 गुण क्या क्या है? अद्भुत बादन्य, बदन्याय कहते हैं ना, म्यूनिफिसेंट। अद्भुत कारुण्य, मर्सीफुल। अद्भुत औदार्य, मैग्नेनिमस। बादन्य, कारुण्य, अच्छे शब्द है ना, याद रख सकते हो महाप्रभु के बारे में। बादन्य, कारुण्य, औदार्य। औदार्य धाम भी बोलते हैं ना उसको हम लोग, मैग्नीनियमस। म्यूनिफिसेंट का मतलब समझते हो? म्यूनिफिसेंट, नमो महाबदन्याय। बदन्या शब्द यहाँ है। म्यूनिफिसेंट मतलब क्या है? म्यूनिफिसेंट, वंडरफुली म्यूनिफिसेंट। कोई बता सकता है एग्जैक्ट म्यूनिफिसेंट का मतलब क्या होता है? Extremely generous प्रभु। हाँ, Extremely generous। अधिक उदार, इसका भी मीनिंग दिया करो जी, अधिक उदार। अच्छा उदार, हाँ ठीक है। और मर्सीफुल का तो कृपालु, और मैग्नीनियमस का मैग्नीनियमस का क्या होता है फिर? मैग्नीनियमस अधिक दयालु और काइंड एंड तो खैर मैं मर्सीफुल और हो ही जाता है। हाँ? अरे दुश्मनों के प्रति भी दयालु, ऐसा। दुश्मनों के प्रति भी दयालु, मैग्नीनियमस। काइंड इवन टू एनिमीज, है ना, काइंड इवन टू एनिमीज, ऐसा। यस यस प्रभु। हाँ ये भी ठीक है। मैग्नेनिमस, मर्सीफुल का मतलब है दयालु ना, काइंड, वेरी दयालु। तो मर्सीफुल तो क्या क्लियर है। तो ये 3 महाप्रभु के विशेष गुण हैं। उदार, उदार मतलब म्यूनिफिशेंट। उदार का मतलब क्या है फिर? उदार है बहुत। क्योंकि शब्द को समझना इंपॉर्टेंट है। नमो महाबदन्याय, बदन्य शब्द मतलब म्यूनिफिशेंट, मतलब उदार। उदार मतलब क्या है, क्या करता है वो व्यक्ति? हम्म, जीवन बहुत ज्यादा उदार है, मतलब जो कृपा नहीं भी चाहते हैं उन्हें भी जाके मतलब महाप्रभु कृपा दे देते हैं, ऐसा है। हाँ बताइए। हाँ ये अच्छा शब्द आया ये, बदन्याय मतलब गिव मर्सी इवन टू दोज हु डोंट वांट इट, है ना। ये अच्छा शब्द, यही है ना उदार का मतलब। यस प्रभु जी, यही है, मतलब एक लेक्चर में सुना था मैंने। गिव मर्सी इवन टू दोज हु डोंट वांट। और मैग्नीमस का है काइंड इवन टू एनिमीज। प्रभु जी ये अच्छा ये है ना। नहीं प्रभु जी, ये उसके लिए यूज होता है जो अपराध कर देते हैं ना, उन्हें भी कई बार क्या है महाप्रभु आउट ऑफ मर्सी डिलीवर कर देते हैं प्रभु जी। काइंड इवन मैं टू ऑफेंस, पर्सन हु कमिट ऑफेंस, ऐसा। काइंड इवन टू दोज हु आर ऑफेंडर्स, है ना, हु आर यस ऑफेंडर्स। आई थिंक ये सही शब्द है ना। यस प्रभु जी, ये वही जैसे वाला। अभी, हाँ जैसे अभी करने वाले हैं सन्यासियों को, तो मैग्नेनिमस है, मतलब इतने मैग्नेनिमस ऑफेंडर्स हैं। ऑफेंडर अच्छा शब्द है, ऑफेंडर्स हैं,
और एन की पर्सन है, इनको भी दया कर देते हैं। तो ये अच्छा शब्द लगा। उदार मतलब क्या है? बदन्य मतलब उदार। उदार मतलब क्या है कि जो नहीं चाहते उनको भी दे देते हैं मर्सी। बहुत ज्यादा उदारता है हमारे अंदर। आपको नहीं भी चाहिए फिर भी हम दे रहे हैं, कृपा ले जाओ। ये अच्छा शब्द है उदार। करुण का मतलब मर्सीफुल है, कृपालु है बहुत। अच्छा, मर्सीफुल का एग्जैक्ट मतलब क्या है? मर्सीफुल का मर्सीफुल प्रभु जी दयावान। हाँ नहीं, वो तो हिंदी तो सही है, लेकिन दयावान मतलब क्या है बेसिकली? क्या करता है वो? ऐसे बताओ जैसे ये बताया, काइंड इवन टू द ऑफेंडर्स, गिव मर्सी इवन टू गिविंग दोज हु डोंट वांट। ऐसी हैविंग मर्सीफुल। हैविंग sympathy for everyone, sympathy and empathy. ठीक है। sympathetic to everyone, everyone sympathetic, sympathetic क्या होता है? sympathetic, sympathetic to everyone है, सबके प्रति उसकी sympathy है। sympathy everyone, ठीक है। ये हमें याद रखना है। एक्चुअली थोड़े शब्दों को समझना बहुत आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु के गुण है। चैतन्य महापुरुष स्पेशल, चैतन्य महापुरुष स्पेशल, तीन इसमें बताई गई है ना। तो इन चीजों को हम याद रख सकते हैं। महाप्रभु की तीन स्पेशल क्वालिटीज में बताई गई हैं। अद्भुत वादन्य, अद्भुत कारुण्य, अद्भुत औदार्य। औदार्य मतलब मैग्नेनिमस, मतलब काइंड इवन टू दोज ऑफेंडर्स। उदार मतलब गिव मर्सी इवन दोज हु डोंट वांट। और मर्सीफुल मतलब सिंपैथेटिक टू एवरीवन। ओके, गुड। गिविंग एवरी भगवान कृष्ण से हमने देखा कि वो पेड़ पौधे बनते हैं आगे चल के। ये कहाँ से पढ़ेंगे? देयर वाई महाप्रभु हैज taught, pretty good। Thereby, Mahaprabhu has taught us that all of Siddhanta's bogus philosophy should be defeated and the Vaishnava philosophy should be established. The Vaishnava Acharya does this. Mahaprabhu was playing the role of Acharya. A Vaishnava Acharya goes out, travels throughout the world, preaches this Vaishnava philosophy, defeat all bogus philosophies and establish the Vaishnava philosophy. This is Vaishnava Acharya. This is Mahaprabhu's principle, and Mahaprabhu has shown this by example. The assembly was arranged so Mahaprabhu would go there and debate with the Mayavadi sannyasis. Then Mahaprabhu will condemn their philosophy, defeat them with the Vaishnava philosophy, and convert all the Mayavadi sannyasi into Vaishnava. At the end, they will chant Hare Krishna and dance with him. This is Mahaprabhu's causeless mercy. Otherwise, these Mayavadi sannyasi cannot be delivered. This is Mahaprabhu's wonderful mercy. Mahaprabhu is the supreme. Mahaprabhu is the supreme personality of Godhead. He is Krishna himself. Krishna is all powerful and omnipotent. Parasya Saktir Vividhe Sruyate. The Supreme Personality of Godhead, the Supreme Lord, has unlimited energies, and one of these energies is Ichha Sakti, willpower, and another is Kripa Shakti, merciful power. Wherever the Supreme Personality of Godhead wills must take place, He is supremely powerful. He has the supreme will and He is supreme in all respects. The will of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, is supreme. Only His will be executed. Even the will of Lord Balram is not executed. Even the will of Lord Balram is not executed. The will of Krishna is executed because he has the supreme will. He is supreme in all respects. As for example, Lord Balram wanted to give their sister Subhadra to Duryodhana. When Balram revealed this to Krishna, Krishna, being the younger brother, did not say anything. Krishna did not want this. He wanted Subhadra to be given to Arjuna, not to Duryodhana. But he did not say anything. Lord Balram expressed this thing. ये देखो बहुत अच्छा महाराज, एकदम फोकस होके बता रहे हैं। कृष्णा's will be executed, he is supreme। वो बलराम की भी नहीं चलती उनके सामने। सारे इंसिडेंट उन्हें सुने हैं।
भगवान को जब कुछ करना है तो फिर कुछ कोई रोक नहीं सकता। मतलब सुभद्रा का अच्छा उदाहरण दिया है ना। यस। when When the older brother speaks, the younger brother remains silent. It was Krishna's will that Subhadra should be handed over for marriage to Arjuna. That will was fulfilled. He has the supreme will. That will power is so powerful, it is supreme. Even Lord Balram's will is not fulfilled. It is said that the Supreme Lord's Kripa Shakti, that merciful energy, is subordinate to his Ichha Shakti, willing power. But here, in the case of Sriman Mahaprabhu, it is reversed. His Kripa Shakti is subordinate to his Ichha Shakti. Mahaprabhu has granted not this subordinate. is not his Kripa Shakti is not subordinate to his Ichha Shakti. Mahaprabhu has granted this independence to his Kripa Shakti, not to remain under his Ichha Shakti. This is wonderful. Mahaprabhu would not have distributed his prema, the most confidential secret, to one and all indiscriminately. If he had not given this independence, This Kripa Shakti, yes. his, his Kripa Shakti his Kripa Shakti is not subordinate to his Ichha Shakti. Mahaprabhu has granted this independence to his Kripa Shakti, not to remain under his Ichha Shakti. This is wonderful. Mahaprabhu would not have distributed his prema, the most confidential secret, to one and all indiscriminately if he had not given this independence to his Kripa Shakti. Therefore, Mahaprabhu's Kripa, Mahaprabhu's mercy is so wonderful. Adbhut Karunya. Thereby, he has become Adbhut Vadanyaya, wonderfully munificent, because his Kripa Shakti acted independently, not waiting for the direction of his Ichha Shakti. His Kripa Shakti acted independently, thereby Mahaprabhu has shown his wonderful munificence indiscriminately. Amazing, huh? Yes, distributed his hidden treasure prem unto all. Amazing ना, क्या जबरदस्त पॉइंट बताया। इतना अच्छा है ना ये कि महाप्रभु कैसे बिकम अद्भुत वादन्य है, क्योंकि इस कृपा शक्ति हैज बिकम इंडिपेंडेंट। अमेजिंग, अमेजिंग एक्चुअली। तो जो महाप्रभु के 3 गुण ऊपर हम लोगों ने पढ़े थे अभी, अद्भुत वादन्य, अद्भुत कारुण्य, अद्भुत कौन सा था तीसरा, अद्भुत कारुण्य, वादन्य एंड बड़े उदार है, अद्भुत औदार्य। तो ये कैसे हुआ, एक्चुअली ये सीक्रेट है कि महाप्रभु की कृपा शक्ति महाप्रभु की इच्छा शक्ति से ऊपर चली गई है, इंडिपेंडेंट हो गई है वो। तो इच्छा भले ही नहीं होती हो, लेकिन कृपा शक्ति आगे आगे काम कर देती है अपनी। इसलिए वो किसी को भी वंडरफुली वादन्य और वंडरफुली कारुण्य बन चुके हैं, क्योंकि वो किसी को भी अब दे देते हैं, कृपा ले जाओ, क्योंकि कृपा शक्ति आगे एक्ट कर रही है। इच्छा भले ही ना हो महाप्रभु की, लेकिन कृपा शक्ति इतनी पावरफुल काम कर रही है कि वो कर रही है। इसलिए सन्यास का उद्धार हुआ है। दिस इज अमेजिंग फिलॉसफी एक्चुअली। हिज कृपा शक्ति इज नॉट subordinate to Ichha Shakti. Thus, Mahaprabhu has given this independence to Kripa Shakti, not to remain under Ichha Shakti. This is wonderful. And Mahaprabhu would not have distributed his prem to one and all if he has not given this independence to Kripa Shakti. This is the secret. Actually, Mahaprabhu, भगवान कृष्ण के केस में अभी देखो क्या हुआ था, इच्छा शक्ति रहती है उनकी। इसलिए केवल एक ही लीला है जिसमें कृपा शक्ति प्रबल हुई थी, वो है दामोदर लीला। कि इच्छा शक्ति ने बोला अच्छा कृष्ण को बंधना, इच्छा शक्ति मतलब समझ रहे, भगवान जो चाहते नहीं है। तो भगवान बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि मैं बंधू यशोदा से, क्योंकि मैं खेलने नहीं जा पाऊंगा, मेरे दोस्त लोग बुरा लगेगा उनको। तो भगवान की इच्छा नहीं थी बंधने की, तो यशोदा बांध ही नहीं पाई उनको फिर। लेकिन फाइनली कृपा शक्ति जब आगे आके इच्छा शक्ति को डोमिनेट की, तब जाके वो बने। तो मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंस चीज है, समझो बात को कि मेरी इच्छा भले ही नहीं हो, फिर भी मैं वो काम कर रहा हूँ।
क्योंकि कृपा शक्ति बहुत आगे आ रही है। वही महाप्रभु का केस है कि महाप्रभु इतने महा डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्फिडेंशियल प्रेम, इसका सीक्रेट एक यही है कि कृपा शक्ति को इन्हें इंडिपेंडेंट दे रखी है। हाउ महाप्रभु, जो टाइटल में दे रहा हूँ, और महाप्रभु हैज बिकम सो मर्सीफुल, ये टाइटल है कि महाप्रभु कैसे इतने ज्यादा मर्सीफुल हो गए। क्योंकि ये सीक्रेट है, महाप्रभु इतने ज्यादा मर्सीफुल कैसे हो गए, ये सीक्रेट है। दिस इज सीक्रेट, क्योंकि कृपा शक्ति उनने अपना इंडिपेंडेंस इच्छा शक्ति दे है, दैट इज अ सीक्रेट। ठीक है ना, अमेजिंग। ओके, यस, नेक्स्ट। Indiscriminately, he distributed his hidden treasure, prema, to one and all. Even these Mayavadi who are not accepted, they also attained it. They do not deserve to get it, but they attained it. This was Mahaprabhu's wonderful, munificent act. Thereby, his Kripa Shakti acted independently. Mahaprabhu gave her independence. He told her, "You may act independently. You may give me to anyone you like. I grant you full independence." Therefore, his Kripa Shakti is now very powerful. His Kripa Shakti became very powerful and she was very glad. His Kripa Shakti was distributing love of God, love of Krishna, Krishna Prem. Krishna himself had not given prema when he came 5000 years ago in his own Swarupa as Krishna. In any incarnation, Krishna has not given prema, but when he came as Gaurang Mahaprabhu, he distributed it freely, indiscriminately, giving full independence to his Kripa Shakti. That is Srimati Radharani Kripa. Here Mahaprabhu कृपा saw शक्ति, यस, कृपा शक्ति समझ गए क्या, एक्चुअली वो राधा ही रानी है। राधा रानी की कृपा है वो कृपा शक्ति जो है ना। इतना महाराज बहुत अच्छे से लिखते हैं कि इसको, महापुर टोल्ड कृपा शक्ति यू में एक्ट। महाराज का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि हर बात को बड़ा बार बार रिपीट करते हैं और बड़ा ओपनली कन्वर्सेशन के रूप में। महापुर टोल्ड यस यू कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली, therefore कृपा शक्ति इज वेरी पावरफुल एंड शी बिकम वेरी हैप्पी। किसी को भी इंडिपेंडेंस मिल जाए, स्वतंत्रता मिल जाए तो अच्छा तो लगता ही है ना। हमको भी बोल दिया तो अच्छा करो, फिर देखो मजा आ जाती है, उसको भी आनंद आएगा कृपा शक्ति को। वेरी गुड, अब हमें देखो सबको बांट गया। यस, here Mahaprabhu shows how he is under Srimati Radharani. Here, there, everywhere Radharani gives the order to distribute this prema to one and all. Radharani order Krishna Naam Prema Dhan, distribute this Krishna Naam Prema, this love through Naam, through the holy name, one to all indiscriminately. Radharani is so merciful. This is Radharani. So it is indicated that Krishna is subordinate to Radharani. It is said that Krishna is the Adi Guru. Guru Parampara begins from Krishna, but it is indicated here that Guru of Krishna is Radharani. राधे का प्रेम गुरु अमित चित्ते नाता सदा आमन नाना नृत्य नाचाया उद्भाता. The love of Radha अधिकारा प्रेम गुरु हमी शिष्य नाता सदा में नाना नृत्य नचाए उद भता। The love of Radhika is my teacher, and I am her dancing pupil. Her prema makes me dance wherever the world goes. ये बहुत अच्छा लगा ना, देखो Yes. राधिका रानी गुरु ऑफ कृष्णा इज राधा रानी। आज ही पता चल गया कृष्ण गुरु कौन है, संदीपन हुई नहीं है। राधा रानी है ना, उनको भी कृष्ण कोई गुरु है, वो राधा रानी उनको जैसा नचाती हैं वो नाचते रहते हैं। तो महाराज का सीसी में बहुत अच्छी पकड़ थी, महाराज की मतलब शास्त्रों में बहुत अच्छी पकड़ थी, इसलिए गहरे गहरे सिद्धांत बोल सकता है। तो याद रखो, कोई भी व्यक्ति जो शास्त्रों का अच्छा मर्मज्ञ नहीं है वो कभी सिद्धांत अच्छे बता ही नहीं सकते। वो हवा में बातें करेंगे, तुक्काबाजी मारेंगे, लेकिन जो शास्त्रों को गहरे से पढ़ा है
उसका सिद्धांत बहुत तगड़ा जबरदस्त रहता है, क्योंकि सिद्धांत शास्त्रों से मिलते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अपनी वाणी को ऐसा बनाना चाहिए कि जानकर शास्त्री निकले हमारी वाणी से। दैट इज अ परम प्योर बोनिफाइड अथॉरिटी और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ परंपरा। कैसे हम परंपरा के रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे? जब हमारी वाणी से, डिस्कशन से मोस्टली शास्त्र निकले, कहीं ना कहीं से कोई शास्त्रों की वाणी ही निकले, वो बोनिफाइड अथॉरिटी बोली गई है। रूपा जी थे वो। आप रूपा जी के लेक्चर देखो, शास्त्र की ट्रांसलेशन है वास्तव में। गीता का ट्रांसलेशन है, रूपा जी बोलते जा रहे हैं। Even the lowest of animal species, lower animal species can also be purified by the holy name. This is the power of holy name. तो कौन सा श्लोक है ये शास्त्रों का? विराट उरिंद पुरिंद पुलकिशा वीर संभय वन कसा गया इन्ने छपापाय श्रेयाश्रया शुद्धंते तस्मै पर वैष्णवे नमः। किरीट उरिंद पुरंद पुलकिशा, कितने भी पापी लोग हैं तर जाएंगे कलयुग में भगवान के नाम से। और दूसरा गीता में श्लोक आता है, स्त्री वैश्य तथा शूद्र ते पे आंति परम गति, इवन लोअर स्पीसीज कैन बी डिलीवर। इस तरीके से वाणी बननी चाहिए एक डिवोटीज की, एक प्रचारक की, खासतौर से वैष्णवों कि जो भी हम बोले वो मोस्टली शास्त्रों से ही हो। एज इट इज हम लोग ट्रांसलेशन नहीं बोल सकते ना, श्लोक बोल सकते हैं, बट मर्म उसका आना चाहिए हमको। एज इट इज निकल जाए तो बहुत अच्छा है, बट एज इट इज नहीं भी हो पा रहा, बट मर्म अगर निकल जाता है, दैट इज परफेक्शन एक्चुअली। So try to make our body such a way that whatever we speak, that should be from scriptures. Then there will be perfection and we become a good preacher. ठीक है ना? आज हम लोग यहीं रखेंगे, यहीं तक, और इस बुक को और पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेट्स सी क्या है। त्रिनाद अपि सुनीचे न, पहले डेफिनेशन ही समझ में आ जाए, तब उसके बाद बनने। हाँ, थोड़ा सा बचा है इंट्रोडक्शन बस। थोड़ा सा बचा है हाँ प्रदीप। यार। एक तो हैंग भी हो जाता है बदमाश लैपटॉप। अब तभी डिस्कशन करते हैं जब हैंग हो जाता है। अभी हैंग हो गया इसलिए अब डिस्कशन कर दिया हमने, क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं रहा नीचे। वही भाई, थोड़ा सा कितना क्या बचा है? पढ़ो आप, अच्छे कंप्लीट कर दो आप हार्ड बुक है। यस प्रदीप, मैं पढ़ रहा हूँ। तो 2 मिनट में अंदर कंप्लीट। In loving affair, Radharani is my guru, and I am her disciple. I dance according to the direction of my guru. Ami Sisya Nata. Nata means a dancer, theatrical performer. Theatrical performer. In this loving affair, the distribution of prema, Radharani is my guru. I am her disciple. I am dancing according to my guru's direction. It is Radharani's order to distribute prema through the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Therefore, Mahaprabhu is chanting and distributing Nam Prem to one and all indiscriminately. Here, his Kripa Sakti is independent. It is not under his Ichha Sakti, the supreme willpower. Thus, the process has been reversed. In Chaitanya Charitamrita, it is said, Ehi dekha chaitanyera kripa mahabala tara anusandhana vina karya safala. Chaitanya's kripa sakti, merciful potency is so powerful, Mahabal, and because Mahaprabhu came to distribute prema indiscriminately to one and all, he is Adbhut Vadanyaya, a most wonderfully munificent incarnation. Mahaprabhu came to Kasi to shower his mercy on the rascals Mayavadi who are great offender at the lotus feet of Krishna. Mahaprabhu is merciful even to offenders, Apradi, who cannot be delivered by any other means. This is indicated here. Later in this chapter, Srila Kaviraj Goswami describe how Sriman Mahaprabhu attended the sannyasi assembly and chose to sit where people wash their feet instead of going to the decorated pandal where all the Mayavadi sannyasis were sitting. There, Prakasananda Saraswati and his follower requested Mahaprabhu to sit with the sannyasi. They questioned him about why, as a sannyasi, he was chanting and dancing on the street instead of studying Vedant and doing dhyan meditation. In response, Mahaprabhu defeated all of their Mayavadi philosophical points and their sutras one after another and established pure Bhakti Siddhanta.
In this way, he showered his mercy upon the Mayavadi sannyasi. Finally, Finally, all the Mayavadi sannyasis were greatly charmed and satisfied hearing Mahaprabhu's explanation and counter argument. In the end, they admitted the truth of Sriman Gaurang Mahaprabhu's statement, the incorrect conclusion of Sankara's Mayavadi philosophy. They also begged forgiveness for criticizing him and thereby commenting offenses at his lotus feet. Mahaprabhu, being wonderfully merciful, excused them and showered his mercy upon them. All of them were converted into Vaishnavas, and all of them chanted Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Then joyful senses will be described where all the sannyasis will chant dance with Sriman Mahaprabhu. This is wonderful mercy of Sriman Mahaprabhu. अवतार सार गौर अवतार केना ना भजीले तार ये कितने थोड़ा बजाय बजाय ये रहे थोड़ा नीचे का पार्ट रह गया प्रोजेक्ट ठीक है मतलब 1 मिनट ऊपर प्रोजेक्ट का साथ 1 मिनट हो गया The incarnation of Gaurang is the best of all incarnation. Why aren't you doing the bhajan of Gaurang Mahaprabhu? Kena na bhajile tare. Kari nira vasha gela na piyasa apana karama fere. This there is a line in an English poem. Water, water, everywhere, but not a drop to drink. That means although a man is thirsty and is surrounded by water, still he cannot quench his thirst. Kari nire vasa gela na piyasa apana karama fere. The rascals Mayavadi were so unfortunate. Mahaprabhu unleashed a flood of prema. Everyone was drawing in prema, but they could not immerse themselves in its flow. They could not quench their thirst. Kari niravasa gela na piyasa, apana karama fere. But when Mahaprabhu showered his mercy on the Mayavadi, then they could drown in that flood of prema. This is the wonderful mercy, wonderful munificence of Sriman Mahaprabhu. That is why it is said that Sriman Mahaprabhu incarnation, Gaur Avatar, is the best of all incarnation. Everyone should come to the fold of Sriman Mahaprabhu. If you cannot come to the fold of Mahaprabhu, you cannot obtain prema. You may get something else. You may even go to Vaikuntha, a very opulent platform, but you cannot get prema, the ultimate attainment. End project. हो गया. ओके थैंक यू वेल अच्छा इंट्रोडक्शन हुआ अगली बार हम लोग अब पढ़ेंगे पूरा पहला टाइटल टॉपिक बहुत अच्छा विषय है त्रिनाद अपि शूनि चेन एटलीस्ट समझ ही लें इसको फिर प्रैक्टिस तो करेंगे जब करेंगे बट अगर समझ ही आ जाए इस जन्म में तो सफलता है इसका डेफिनेशन होता क्या है इसका मतलब यार सुनते तो बहुत है ना हम लोग त्रिनाद अपि लेकिन ये है क्या चक्कर क्या है देखते हैं कब समझ आता है ठीक है आई थिंक थैंक यू ऑल वेरी मच अगला चैप्टर बढ़िया है त्रिनाद अपि सुनिचिना चैप्टर 1 हम लोग उसमें अगली बार चालू करेंगे उस बुक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी लेट्स सी टेक केयर हरे कृष्ण शिला प्रभुपाद की जय